हेलो एवरीवन, मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी बीएड फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एमडीयू में पूछा गया था, हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होता है कंपलसरी होता है, वो क्या होता है, यूनिट वाइज होता है, मतलब कि 4 पार्ट में डिवाइड किया होता है। आपको कोई भी 4 पॉइंट दिया जाता है, उसको क्या है 200 से 300 के वर्ड में आपको लिखना होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि यह हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। सेकंड, 21वीं शताब्दी में हिंदी की स्थिति क्या थी। पाठ योजना का महत्व, जो हम लेसन प्लान बनाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। गृह कार्य का संशोधन क्या है। यह आपसे 16 मार्क्स में पूछा गया है, 4 मार्क्स का ये चारों पॉइंट है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे फिर से इस बार पूछा जा सकता है। आइए तो अब हम देखते हैं कि हमारा यूनिट फर्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में पाई जाने वाली अक्षर विन्यास संबंधित रेडियो पर प्रकाश डालते हुए इन्हें दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अक्षर विन्यास क्या होता है और इसकी त्रुटियाँ क्या होती है, इस पर प्रकाश डालें। यह आपसे क्या 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषाई कौशलों से आप क्या समझते हैं। भाषा संबंधी कौशलों का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर इनके विकास का महत्व बताइए। जो भाषाई कौशल है उसे आप क्या समझते हैं और इससे संबंधित जो भी आपके कौशल है जो हमारे होते हैं प्राइमरी लेवल पे, इसका क्या विकास होता है, क्या महत्व है, यह आप बताइए। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं यूनिट 2 में से क्या पूछा गया था। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास कैसे किया जा सकता है, विस्तार से प्रकाश डालिए। जो भी होता है आईसीटी के द्वारा हम बच्चों को कैसे लैंग्वेज सिखा सकते हैं और उसकी क्या मतलब कि महत्व है, यह बताइए। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देन हमारा आता है क्वेश्चन फोर्थ, पाठ योजना से क्या अभिप्राय है और दैनिक पाठ योजना का प्रारूप बताते हुए एक दैनिक पाठ योजना बनाइए। इसमें यह पूछा गया कि आप कोई भी एक, आपसे यह पूछा गया है कि पाठ्य योजना क्या होता है और आप मतलब कि एक पाठ्य योजना बनाकर बताइए। अपने अनुसार कोई भी टॉपिक पे पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है, यूनिट थर्ड में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। यह क्या है कि फिर से आपसे बीएड फर्स्ट ईयर में पूछा जा सकता है, पेडागोजी ऑफ हिंदी में, जो कि आपका एग्ज़ाम 15 सितंबर को है। तो आइए अब हम देखते हैं कि यूनिट थर्ड में क्या पूछा गया है। हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रशिक्षण विधियों का विस्तार से लिखिए। इसमें यह, तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा यूनिट थर्ड का क्या क्वेश्चन है। हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रशिक्षण विधियों पर विस्तार से लिखिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण के प्रकार बताते हुए माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ रहता है और क्यों। ये पूछा गया है कि जो शिक्षण के प्रकार होते हैं वह बताइए और उसकी कौन सी मेथड्स होती है जो प्रयोग किया जाता है। देन हमारा आता है यूनिट फोर्थ में से हिंदी अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य पर चर्चा कीजिए। हिंदी एक अध्यापक होता है, उसके अंदर क्या क्या टीचर्स क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या उनका एक्टिविटी होना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताते हुए हरियाणा में प्रचलित 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कीजिए। जो हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक की विशेषता है वह बताइए, जो हरियाणा की 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कीजिए। यह आपके बीएड फर्स्ट ईयर के हिंदी का पेपर है प्रीवियस ईयर, जो कि 2019 में पूछा गया था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे फिर से रिपीट किया जा सकता है, तो आप सब इसको कर लीजिएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।